अगर आपके चार्ट के अंदर जुपिटर, सैटर्न और मून इकट्ठे बैठे हैं तो लोग आपको रिस्पॉन्सिबल, ट्रस्टवर्दी और साथ के साथ डिसिप्लिन तो समझते होंगे। लेकिन आप अननोइंगली कुछ ऐसी गलतियां कर रहे होते हो जब आपके चार्ट में एक कंजंक्शन होता है जिसका आपको आइडिया नहीं होता, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके करियर ग्रोथ को, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को और साथ के साथ आपकी रिलेशनशिप को अफेक्ट करती है। अब सवाल आता है कि ऐसा होता क्यों है? क्या जुपिटर, मून, सैटर्न का कंजंक्शन एक इंसान को इतना ज्यादा डिसिप्लिन और प्रिंसिपल ड्रिवन बना देता है? ऐसा क्यों होता है? इसे समझने के लिए सबसे पहले तीनों प्लैनेट्स की क्वालिटी समझते हैं और शुरुआत करते हैं सबसे पहले मून से। तो मून रिप्रेजेंट करता है आपके इमोशंस को, आपके माइंड को, आपकी हैप्पीनेस को और साथ साथ आप कैसे इमोशंस को प्रोसेस करते हैं उस चीज को। बेसिकली लाइफ में कैसी भी सिचुएशंस आएगी, आप उन सिचुएशंस के अंदर आपका इमोशनल रिस्पॉन्स क्या रहता है वो आपका मून बताता है। और इसीलिए किसी भी कंजंक्शन के अंदर मून का आना काफी इंपॉर्टेंस रखता है। जैसे इस कंजंक्शन के अंदर या किसी भी कंजंक्शन के अंदर जब कोई भी प्लैनेट आपकी लाइफ के अंदर सर्टेन टाइप की एनर्जीज लेके आता है तो सबसे पहले जो अफेक्ट होता है वो आपके इमोशंस पे, आपके माइंड पे होता है। यानी कि सबसे पहले जो अफेक्ट होता है वो आपका मून होता है। अब बात करते हैं जुपिटर की। जुपिटर आपकी लाइफ के अंदर विजडम, नॉलेज, हायर लर्निंग और उसके साथ साथ आपके बिलीफ सिस्टम, आपके लाइफ के टुवर्ड्स पर्सपेक्टिव को लेके आता है। वो बताता है जब आप कोई भी डिसीजन लेते हैं तो आपका उसके पीछे सोच क्या होती है, आप उसमें किस चीज को सही मानते हैं, आप उसमें किस चीज को गलत मानते हैं। और जब भी जुपिटर किसी कंजंक्शन के अंदर आता है तो वो अपनी वैल्यूज, विजडम और बिलीफ सिस्टम के साथ आता है, उस नॉलेज के साथ आता है। और अब जब ये यहाँ पे मून के साथ कंजंक्ट है तो अब यहाँ पे जो भी आपके बिलीफ सिस्टम होंगे, जो भी आपके लाइफ को लेके पर्सपेक्टिव होगा, वो अब माइंड को यानी कि आपके इमोशंस को अफेक्ट करेगा। इसीलिए अब जब आप डिसीजन लोगे तो वो सिर्फ और सिर्फ इमोशनली बेस्ड नहीं होंगे, उनके अंदर आपका बिलीफ सिस्टम, आपकी वैल्यूज, आपकी नॉलेज, आपकी विजडम, ये सब जुड़े होंगे। तो अब नेक्स्ट प्लैनेट सैटर्न जो इस कंजंक्शन का हिस्सा है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है हार्डवर्क को, पेशेंट को, डिसिप्लिन को, स्ट्रक्चर को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को और ड्यूटीज को। ये बिलीव करता है कंसिस्टेंसी में और लॉन्ग टर्म ग्रोथ में। जब ये प्लैनेट किसी कंजंक्शन का हिस्सा बनता है तो उसके अंदर डिसिप्लिन, स्ट्रक्चर भी इंक्लूड हो जाता है। अब जहां पे मून यहाँ पे माइंड को रिप्रेजेंट करता है, जुपिटर एक बिलीफ सिस्टम इस कंजंक्शन के अंदर ऐड कर रहा है, तो यहाँ पे सैटर्न अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन और स्ट्रक्चर इसके अंदर ऐड कर देता है। अब इसका रिजल्ट ये होता है कि इस तरीके के जो लोग हैं वो अपने इमोशंस और अपने प्रिंसिपल, अपने बिलीफ सिस्टम को लेके एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक ड्यूटी फील करते हैं। उसके अंदर स्ट्रक्चर और डिसिप्लिन देने के बाद उनको ऐसा लगता है कि उनका अपने इस बिलीफ सिस्टम को लेके एक स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसकी वजह से वो अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करना इजिली पसंद नहीं करते। अभी तक जो भी हमने इस कंजंक्शन के बारे में पढ़ा है, सुना है आपने अब तक, तो काफी पॉजिटिव लग रहा है। पर यहां से इसका मेन चैलेंज स्टार्ट होता है, क्योंकि जब सैटर्न की रिजिडिटी जुपिटर के बिलीफ सिस्टम के साथ जुड़ती है तो अब इनके साथ ऐसा होने लग जाता है कि ये अपने बिलीफ सिस्टम के टुवर्ड्स जो रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करते हैं, तो अब ये किसी और का व्यू पॉइंट, किसी और का पर्सपेक्टिव, किसी और के बिलीफ सिस्टम को समझने में इंटरेस्ट ही नहीं दिखाते। ये अपने बिलीफ सिस्टम से काफी स्ट्रांगली अटैच हो जाते हैं। और ऐसा नहीं होता कि दूसरे लोग गलत हैं या उनका व्यू पॉइंट गलत है या ये बात इन्हें भी समझ नहीं आ रही होती, लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें इस बिलीफ सिस्टम के साथ जुड़े रहना है, जिसका अंत ये होता है कि ये दूसरे का पर्सपेक्टिव समझने के लिए कि दूसरा भी शायद सही कह सकता है, उसको समझने के लिए इजिली तैयार नहीं होते, जिसमें इन्हें डिफिकल्टी आती है। और यहीं से इस कंजंक्शन का सबसे बड़ा चैलेंज स्टार्ट हो जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इस कंजंक्शन वाले लोगों का जो थॉट पैटर्न है, बिलीफ सिस्टम है, वो गलत हो। प्रॉब्लम इनके गलत या सही होने में नहीं होती। हो सकता है इनका जो पर्सपेक्टिव है, जो बिलीफ सिस्टम है, वो काफी हद तक सही हो। प्रॉब्लम यहां आती है कि दूसरे का पर्सपेक्टिव या बिलीफ सिस्टम भी एग्जिस्ट कर सकता है या वैलिड हो सकता है, इसको एक्सेप्ट करना इनकी प्रॉब्लम होती है। अब ये सिर्फ एक पर्टिकुलर बिलीफ सिस्टम तक नहीं हम कह सकते, ये लाइफ के अलग अलग एरियाज में दिख सकता है।
जिस भी प्रिंसिपल या आइडियोलॉजी या फिलॉसफी से ये इमोशनली और मेंटली अटैच्ड हैं, चाहे वो एरिया पॉलिटिकल हो, कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, या अगर हम बात करें कि अगर ये किसी भी रिलीजियस आइडियोलॉजी के अंदर भी बिलीव करना लग जाए, तो डिपेंडिंग ये कंजंक्शन कहाँ पे है, उसके अकॉर्डिंग इनका जो बिलीफ सिस्टम है उस पर्टिकुलर हाउस से सर्टेन आइडियोलॉजी जो इनकी रिफ्लेक्ट होती है, पर्टिकुलर के साइन के अंदर ये कंजंक्शन प्लेस्ड है, वहां से एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट हो जाती है उस एरिया से। लेकिन इस कंजंक्शन की सबसे बड़ी पॉजिटिव साइड भी यहीं से निकलती है कि जब ये लोग इतना रिस्पॉन्सिबल, इतना डेडिकेटेड, इतना डिसिप्लिन और इतना स्ट्रक्चर्ड और साथ के साथ इतना कमिटेड फील करते हैं अपनी सोच या अपने किसी भी बिलीफ सिस्टम के साथ, तो ये किसी भी ऐसे काम में जहाँ पे रूल्स हो, एथिक्स हो और कंसिस्टेंसी हो और लॉन्ग टर्म ग्रोथ हो, तो ये वहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। जैसे लॉ है, जुडिशरी है, एडमिनिस्ट्रेशन है, या फिर टीचिंग है, या फिर रिलीजियस और स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूट्स है, वहाँ पे बहुत अच्छा काम करते हैं, क्योंकि ये अपने काम को एज अ जॉब नहीं मानते, ये उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, क्योंकि वो इनके प्रिंसिपल्स पे इनकी वैल्यूज को शेप कर रहा होता है। लेकिन अगर इस कंजंक्शन के लोग सिर्फ एक छोटी सी चीज सीख लेते हैं, वो इनके लिए ये कंजंक्शन सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन जाता है इनकी, और वो चीज है ये मानना कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है, मेरा पर्सपेक्टिव ठीक है। इसके साथ साथ जब वो दूसरे का व्यू पॉइंट, कि उसके अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं, उसके अपने सर्कमस्टांसेस रहे होंगे, उसका एक सर्टेन व्यू पॉइंट है, वो वैलिड हो सकता है, वो भी सही हो सकता है, तो यहाँ पे अब वो सिर्फ डिसिप्लिन नहीं रहते, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहते, अब वो वाइज बन जाते हैं। और तभी ये जो कंजंक्शन है सैटर्न, मून और जुपिटर की अपना सबसे अच्छा रिजल्ट देना स्टार्ट करती है। तो अब अगर आपके चार्ट के अंदर भी मून, जुपिटर और सैटर्न का कंजंक्शन है, तो इसको सिर्फ और सिर्फ अच्छा या सिर्फ और सिर्फ बुरे की कैटेगरी में मत डालिए। आपको सिर्फ यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है कि आपके पास अच्छा डिसिप्लिन है, आप रिस्पॉन्सिबल हैं, आप साथ के साथ स्ट्रॉन्ग वैल्यूज़ और साथ के साथ आपको आपका एक अच्छा बिलीफ सिस्टम भी हो सकता है। लेकिन आपको यहाँ पे सिर्फ एक छोटी सी बात सीखनी है कि जहाँ पर मैं सही हूँ, मेरा बिलीफ सिस्टम सही है, वहाँ पे दूसरे का व्यू पॉइंट भी सही हो सकता है, दूसरे का पर्सपेक्टिव है। बस अपने आप को थोड़ा दूसरों के पर्सपेक्टिव के लिए ओपन कीजिए। This is the only remedy, or you can say this is the only lesson that this conjunction is there to teach you. अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो याद रखने लायक है वो ये है, अगेन आई वुड से, एक कंजंक्शन सिर्फ टेंडेंसीज बताता है, ओवरऑल ये के साइन, नक्षत्र, हाउस या इसके ऊपर कौन कौन सी चीज़ों के एस्पेक्ट हैं, उसके बाद ही हम कंप्लीट रिजल्ट इंटरप्रेट करते हैं। अगर आपके चार्ट में भी ये कंजंक्शन है तो आप वो सब कमेंट कर सकते हैं और बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी।